चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट फिर से स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वो डिस्कशन रहेगा कमिंग मंडे के लिए, कमिंग वीक के लिए, कमिंग मंथ के लिए। मतलब फॉर फ्यू डेज वी विल एनालाइज द मार्केट कि कैसा रहने वाला है मार्केट, और क्या हमें दिख रहा है, आगे का क्या व्यू रह सकता है, मार्केट किस सेंटिमेंट में चल रहा है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो अक्टूबर मंथ रहने वाला है, ये पूरा मंथ जो है वो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट वाला मंथ रहने वाला है। तो यूएस का गाइडेंस, जो ट्रेड डील्स वगैरह, फार्मा पे टैरिफ, ये वो, उसका गाइडेंस जैसे जैसे कमेंट्री आएगा, प्लस हमारी कंपनीज के जिस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। और पिछला सितंबर से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही म्यूटेड रिजल्ट रहा था पिछले सितंबर 2024 में। तो अगर ओके ओके रिजल्ट्स भी आने लग गए तो इट विल बी बुलिश फॉर मार्केट, मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होगा। हालांकि बुलिश टेरिटरी में हम हैं, हम ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहे हैं। और ये 2 वीक पहले ही आप यूट्यूब पे मेरे पोस्ट को जाके देखें, 2 वीक पहले की बात है, मतलब आज से 10 15 20 दिन पहले मैंने पोस्ट करा था कि वी आर टुवर्ड्स ऑन द जर्नी टुवर्ड्स 30,000। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब कुछ लोग मुझे पागल भी कह सकते हैं, कुछ लोग उस पर क्वेश्चन भी एराइज कर सकते हैं कि भाई ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। देखिए, हो सकता है, नो वन कैन बी 100% करेक्ट इन द मार्केट। और आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, यू कैन वैलिडेट कि इवन आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर 24 आवर्स 365 डेज, वी आर ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट। एक्यूरेसी आपकी 70-60% भी है, तो इट इज अ ग्रेट एक्यूरेसी लेवल इन द मार्केट ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से। सिमिलरली जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं, चार्ट रीड करते हैं, तो वहां पे भी ये सारी चीजें कंसिडर आपको करनी होंगी। एज पर द डेटा, एज पर द, अभी तो एफ आई ने आना भी स्टार्ट नहीं किया, एंड स्टिल वी आर टुवर्ड्स 25,000। हम नीचे जा रहे हैं, बेस बना रहे हैं, वापस से ऊपर आ जा रहे हैं। हम नीचे जा रहे हैं, बेस बना रहे हैं, हम वापस से ऊपर आ जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन नीचे में हो रहा है। एक्यूमुलेशन मतलब भीड़ जमा हो रही है। वो भीड़ जिस दिन ब्लास्ट करेगा ना, और ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड का ही है, राइट। 22,000 21,700 का हमने जो लास्ट टाइम लो लगाया था अभी के गिरावट में 24 में, तो वहां से जो रिकवरी आई है वो वन साइडेड रिकवरी है। करेक्शन इज अ फेज ऑफ द मार्केट। मार्केट में 200 1500 पॉइंट्स की करेक्शन आना, उसको आप ट्रेंड चेंज नहीं कह सकते, राइट। तो अभी एक करेक्शन आया था 24,400, सॉरी 5 600 से, हम वापस से वहां पे एक बेस बना के 800 900 की तरफ हम हैं। जब तक हम 850 के ऊपर हैं तब तक हम 25,000 के लिए तैयार हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है, 850 के आप ऊपर हैं तो 25,000 तो छूना ही है। और 950 के ऊपर अगर हम कॉन्फिडेंस हम दिखाने लग गए तो फिर 200 एक हर्डल आपको मिलेगा, फिर 26 27 28 29 30। तो जो 30,000 का हमारा टारगेट है वो भी बहुत दूर आपको दिखाई नहीं देगा। अब कहने का मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उस पर हम बात कर रहे थे। तो क्वार्टरली रिजल्ट जीएसटी के वजह से कुछ कंपनीज का सेल्स बहुत बड़ा, कुछ कंपनीज स्टैग्नेंट वहीं पे है, और कुछ कंपनीज पे फर्क नहीं पड़ा हो, या हो सकता है नीचे चले गए होंगे। तो कंपनीज के नंबर्स कैसे आते हैं इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे सारी कंपनीज के आने स्टार्ट होंगे, उस पे मार्केट का रवैया तय होगा। प्लस यूएस का गाइडेंस किस तरह से आता है, किस तरह से यूएस का हमारी तरफ रुख रहता है ऑन द मैटर ऑफ टैरिफ, उस पर भी चीजें डिपेंडेंट है। चार्ट रीडिंग, एज पर द चार्ट रीडिंग, एज पर द डेटाज, एज पर द मूवमेंट, मार्केट एक ब्लास्ट के तरफ शायद जा रही है, ऊपर की तरफ। तो लगातार हम एक सपोर्ट ले रहे हैं, राइट। लगातार हम सपोर्ट लेते जा रहे हैं, और वहां पे तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगातार हम एक सपोर्ट यहाँ पे ले रहे हैं। अगर डेली चार्ट को मैं यहाँ पे लगाऊं तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि 24,600 पे एक सपोर्ट बन के आया, और उस सपोर्ट पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और यहां से जो मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का तैयारी चार्ट पे दिख रहा है। अच्छा, आरबीआई के भी जिस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, बस आप ये समझिए कि बस मेजर ही लिया जा रहा है, तो इस तरह का आपको एक मूवमेंट दिख रहा है, राइट। जब मेजर ही लिया जा रहा है तो इस तरह का मूवमेंट, अभी आरबीआई ने लास्ट डे अनाउंसमेंट की, लास्ट टू लास्ट डे। तो उस मेजर मतलब मार्केट क्या देखता है ना कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो तो देखेंगे, उस समय रिएक्शन होगा। अभी जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो उसका रिएक्शन होगा। इंटेंशन क्या है, तो आरबीआई ने जो मेजर्स लिए उसका इंटेंशन साफ दिख रहा है कि भाई चाहत तो है कुछ अच्छा करने की, उस चाहत पे मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। ये सारी चीजें साइकोलॉजी है सर। ये भी आपको समझना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स आल्सो, कि भाई साइकोलॉजी मैटर करता है, सेंटिमेंट्स मैटर करते हैं, इंटेंशन मैटर करता है। यहाँ बस पैसा नहीं है, पैसा भी है, सेंटिमेंट्स भी हैं, इमोशन भी है, और आपका नॉलेज भी काम करेगा।
उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट आप कैसे कर रहे हैं वो काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंडेंट है, जिसपे ट्रेडिंग डिपेंडेंट है और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है। आगे इस पूरे महीने में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट का मतलब है कि जिस जिस कंपनी से, अच्छा कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, है ना, कैरी फॉरवर्ड एकदम ही ना करके चले, क्योंकि अभी पोजीशंस भी जो बन रहे हैं ना, 99% पोजीशन आपके इंट्राडे में कट जा रहे हैं। आप ओपन इंटरेस्ट भी के डेटा को भी लेकर अगर लाइव मार्केट में भी देखेंगे, किसी भी साइट पे आप जाके उसको बस वॉच करिए, तो वो आपको दिखेगा कि इंट्राडे में ही 99% पोजीशंस आपके स्वाहा हो जा रहा है। मतलब 1% लोग ही कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, वो भी बड़े प्लेयर्स होंगे, सेलर्स होंगे, जिनका पोजीशन ऑलरेडी हेज्ड है। तो जो बहुत 30 मार खान समझ रहे हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग में करके 30 रुपए 40 रुपए के प्रीमियम को मैं कैरी फॉरवर्ड करके उसको डबल कर लूंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। आप एक दिन हो सकता है 20,000 के कैपिटल को 40,000 कर ले, लेकिन अगले 10 दिन आप 40,000 का माइनस, मतलब आप वाइप आउट करते ही चले जाएंगे। आप 1 लाख डालेंगे वाइप आउट हो जाएगा, आप 2 लाख डालेंगे वाइप आउट हो जाएगा, फिर 50,000 डालेंगे तो वो 1 लाख हो जाएगा, लेकिन फिर वो 1 लाख जीरो हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना चाहिए, विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब कि 200 कमाइए, 300 कमाइए, 500 कमाइए, एज पर योर कैपिटल। आप 0.02%, 0.02% कमा के जाइए घर, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट रहिए। स्टॉप लॉसेस जाएंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और का जो रेशियो है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, वो आपका बेहतर होना चाहिए। आप 1 रुपये लूज कर रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये को आप टारगेट कर रहे हैं। आप बेमतलब ट्रेड में नहीं घुस रहे हैं। आप अपने नॉलेज के बेसिस पे फिक्स्ड स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं पोजीशंस को। तो इंट्राडे में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स रहेंगे। तो देखिए नजरिया कैसे चेंज होता है। आरबीआई ने मेजर्स डाले तो इंटेंशन मार्केट को समझ में आया कि इंटेंशन बहुत अच्छा है, और नजरिया बदल गया मार्केट को देखने का। तो जो 2 वीक पहले मैंने कहा था कि 30,000 की जर्नी स्टार्ट हुई है, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो रहा था, लेकिन आरबीआई ने इस तरह की चीजें करके और कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर दिया है। और 30,000 के लिए फिर मैं आज के वीडियो में फिर से मैं बात कर रहा हूं। तो नजरिया बदला है, तो नजारे भी बदलेंगे, है ना। नजारे बदलेंगे मतलब ये 25,000 26,000 को छोड़ के हम हो सकता है 27 28 के रेंज में ट्रेड करने लगे बहुत जल्दी। एफआईआईज भी आएंगे, एफआईआईज अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब वही समझ लीजिए कि सब्जी बन गई है, रोटी बनने की देर है। तो गरम गरम रोटी बनेगी, फटाफट हम लोग खा लेंगे, तो सब्जी बन चुकी है। बस इतना आप समझिए, इतना ही दूर हम हैं कि सब्जी बन चुकी है, रोटी बनने की देर है। और मतलब एफआईआईज का आने का देरी है। एफआईआईज एक बार ये आना स्टार्ट होगा। अच्छा, एफआईआईज और प्रॉज का भी जो डेटा, जो बिल्डअप मतलब पोजीशंस दिख रहा है, वो बुलिश पोजीशन ही है। तो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, इंटेंशन पॉजिटिव है। रिजल्ट्स आई होप कि ठीक ठाक आएंगे। इफ यू विल कंपेयर इट विद लास्ट सितंबर क्वार्टर 2024 से, तो वहां पे म्यूटेड था, यहां अगर ओके भी आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। 950 एक बारी रेंज है, एक 950 का। 850 के ऊपर जब तक हम 25,000 के लिए तैयार है, 950 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो 200 की तरफ हम जाएंगे। 200 के बाद फिर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट, आपको तेजी वाला मूवमेंट दिखाई देगा। मतलब बुल रन जिसको कहते हैं ना, वो बुल रन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आते हैं एक बार देख लेते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। मतलब एक बार टेलीग्राम पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा लाइव मार्केट में डिस्कशन, ये हमारा चैनल है। टेलीग्राम पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। इस पे लाइव मार्केट में हम डिस्कशन करते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं। तो लास्ट डे का मैं दिखाता हूँ, ये हर दिन ही हमारा डिस्कशन होता है, लेकिन मैं लास्ट 3 अक्टूबर का आपको दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन वैलिडेट। 9:04 पे आप देखेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, विल अपडेट द लेवल्स आफ्टर प्री ओपन। प्री ओपन क्योंकि प्री ओपन में ही 300 पॉइंट्स का गैप डाउन दिख रहा था। मैंने लिखा भी 9:10 पे मार्केट अननेसेसरीली गैप डाउन खुला है। अब इतना स्पेसिफिक और मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने कहा कि अननेसेसरी मतलब कोई जरूरत नहीं थी या कोई रीजन नहीं है कि मार्केट गैप डाउन खुले। और मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है, ये मैंने सारे लोगों को बताया। और यहां से अननेसेसरी के बाद आप देखेंगे कि रेंज भी मैंने दे दिया 9:29 पे। तो 5-10 मिनट एक बार मूवमेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने बताया, बोला कि प्लीज वेट टिल 9:20 9:25, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने लिखा कि 750 और 820 ये दोनों लेवल मार्क कर लीजिए। इसके बाहर वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, क्लोजिंग बेसिस ऑन 5 मिनट कैंडल, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। और मार्केट आप देखेंगे कि 8 बज के, मतलब आप अगर 5 मिनट के कैंडल को मैं लगा दूं, तो 5 मिनट पे आप देखिए कि 820 के ऊपर कब निकल गए हम। इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं 820 का, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर निकले, तो यहां पे तो एक आपको मौका छोटा सा मिला 850 तक, 30 पॉइंट का यहां पे मिला। चलिए यहां पे मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस चला भी गया, वापस से 820 की क्लोजिंग आई है यहां पे। और 820 के बाद फिर आपको जो हाई मिला वापस से 840 850 का मिला। और फिर यहां पे आप देखेंगे उसके नीचे क्लोजिंग देखिए, इस बारी जो क्लोजिंग आई है ऊपर, ये आपको लेके गया है करीब करीब 904।
और मैंने लिखा भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टारगेट भी मैं बार बार वहां पे गाइड भी कर रहा था। आज अपन ये दो बारी जो स्टॉप लॉस गया, मतलब 30-40 पॉइंट्स के हमारा प्रॉफिट आ रहा था, 820 के बाद 840 850 तक, 820 के बाद 840 850 तक का हमारा टारगेट मिल रहा था। वहां पे बहुत लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब किया होगा उस मौके को। लेकिन उसके बावजूद मैंने लिखा 9:35 आज अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी ऐसा लगता है। सो किसी भी ट्रेड में टारगेट्स छोटे रखिएगा, सिंपल। और यही मार्केट में आप देखिए ना क्या हो रहा है, 820 हमारा जो लेवल था उसको क्रॉस करने का 850। छोटे छोटे टारगेट अगर आप करते तो दो, एक एक मौका यहां पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 3 बारी तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स मिले, और 5वीं बार जो हमारा टारगेट मिला है उसको भी हमने उसी तरह से ग्रैब किया है। पोजिशनल बेट, एनबीसीसी, चलिए ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ये सारी आपको। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर के लिए, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। सो किसी भी ट्रेड को आप अगर यहाँ के व्यू को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे कोई ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लानर जो पर्सनल आपका एडवाइजर है उससे संपर्क करके सलाह मशवरा करके करें, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा लॉन्ग बाय कॉल ट्रेड में स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो 810 ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, टारगेटिंग फॉर 880 900। आइए भैया चार्ट पे, ठीक है। 810 का भी मार्क कर लेते हैं, 810 का हमारा स्टॉप लॉस था। 810 का अगर आप लेके चलेंगे, ये है। एक बारी यहां पे इसने क्लोजिंग दी है, यहां पे क्लोजिंग आई है, लेकिन इसको आप कंसीडर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ठीक बात है। ठीक है, 810 के नीचे क्लोजिंग मतलब आपका स्टॉप लॉस है। उसके बाद आपका टारगेट हमने क्या रखा था, 880 और 900। 880 एक बारी यहां पे मार्केट ने हर्डल लिया 880 के पास ही, और 900 के पास यहां पे जाके मार्केट ने रोक दिया। तो एग्जैक्ट ये कितने बजे का मैसेज है, ये अगर आप देखेंगे तो 10 बजे का ही मैसेज है, राइट। ठीक है, उसके बाद लेट्स वेट फॉर लेवल अगेन और नो टाइम नो ट्रेड जोन, ठीक है। पार्शियली बुक योर क्वांटिटीज एंड वेट फॉर टारगेट 2 विच इज 517। चलिए ये तो इसकी किसकी बात हो रही है, मैं एक बार इसको देख लूं। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक, ये सितंबर 25 को कैन लुक टू बाय, ये पोजिशनल बिट पोजिशनल था। 460 465 उसका सीएमपी चल रहा था, स्टॉप लॉस 452, टारगेटिंग फॉर 491, 517, 491 का टारगेट था, वो हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो गया 3 अक्टूबर को। तो टारगेट 1 टन ये मैंने लिख दिया। पार्शियली बुक योर क्वांटिटीज एंड वेट फॉर टारगेट 2 विच इज 517। जो लग रहा था अभी तक वही है, नो अपॉर्चुनिटी, लेट्स वेट, कुछ मौका एक दो मिले ढंग का। एक बारी पुट की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, डिस्क्लेमर प्लीज फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 170, उसका स्टॉप लॉस 64, 202, और 202 का मतलब टारगेट 1 इसका अचीव हो गया था आई थिंक। Trail at 181 so far from 170. Trail stop loss to 166, 68. Not looking that much great as expected. 5 मिनट की कैंडल क्लोज्ड अबव आर लेवल ऑफ 820। अच्छा, वापस से ये 820 के ऊपर जो मैंने आपको दूसरी तीसरी बार दिखाया था वो क्लोज हो गया। सो एथिकली वी कैन नॉट बी इन पुट साइड ट्रेड, एग्जिट पुट्स एंड वेट टू क्लोज अबव 835 नाउ। तो 835 के ऊपर क्लोज होने का वेट करिए, और एथिक्स भी जरूरी है इन ट्रेडिंग। ये 12 बजे के आसपास का मैसेज है, और आप देखेंगे कि आगे चलते चलेंगे। एक कॉल भी हम लोगों ने यहाँ पे 24,700 का दिया था, इसके टारगेट 1 इसका हो भी गया था। फिर हमने एक कॉल लिया था, तो लगातार हम कॉल की तरफ ही जा रहे थे, राइट। आप देखेंगे कि अबव 820 एंड देन अपडेटेड लेवल ऑफ 835, 24,880 का टारगेट भी डन, ठीक है। और 24,700 वाला जो कॉल था 160 फ्रॉम देयर 266, आवर टारगेट वाज 211, मतलब 211 का हमारा टारगेट था और 226 तक वो चला गया है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा डिस्कशन। अच्छा, क्रिप्टो में आपको ट्रेड करना है तो यहाँ लिंक पड़ा हुआ है, एक लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रिप्टो में भी हमारा बहुत अच्छा एनालिसिस चल रहा है, आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में किस तरह का मूव हमने ग्रैब किया। 1,20,500 हमारा लेवल था, उसको क्रॉस करके ऑलमोस्ट 1,24,000 तक बिटकॉइन गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें आपको 23 दिखेगा, लेकिन ये गया है 24,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसके थ्रू अगर आप ओपन करते हैं तो क्रिप्टो ग्रुप में ये जो ग्रुप है इसमें आपको एक्सेस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दा पे, हमारा कल का क्या डिस्कशन रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। और मोटा मोटी मैंने ब्रॉडर पिक्चर पे आपको बता दिया है कि 980, सॉरी 950 अप्रॉक्स बहुत अच्छा लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर हम ऊपर की तरफ बहुत अच्छा खासा मूवमेंट, बहुत तेजी वाला मूवमेंट देखेंगे। 850 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है 25,000 को छूने में। तो पहले तो 24,850 को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हमें बियरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। अगर 850 के नीचे मार्केट आती है, ठीक है, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 780 लेके चलिए। 780 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। 780 के बाद 730, 730 विल बी योर लास्ट टारगेट। उसके नीचे फिर 620 बहुत दूर हो जाएगा, फिर भी आप मार्क करना है तो आप मार्क कर लीजिए। लेवल वाइज आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए, अगर वो टूटेगा तो फिर एक अच्छा खासा नीचे की तरफ। तो 730 विल बी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो आपका 850 ही है, और जब तक 850 के ऊपर हम हैं तब तक हमें कुछ सोचना नहीं है। और आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो 930 होगा। 930 हमारा क्या होगा, इमीडिएट टारगेट होगा। और 25,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रीच होना चाहिए। एक बार मार्केट 25,000 तो छूना ही है। 25,000, 25,060 विल बी इंपॉर्टेंट
टू विटनेस कि 60 के पास मार्केट आके किस तरह से रिएक्ट करता है। इसके ऊपर भी अगर निकल गया ना तो फिर आपका एक 100 200 की तरफ जर्नी आपको देखने मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको मार्क कर लीजिए आप। 850 को ध्यान में रखिएगा। 850 के लिए मैं यहाँ पे एक बार रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूं बिकॉज इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, 850 के ऊपर हम बुलिश हैं, 930 टारगेट लेके चल सकते हैं, फिर 25,000, 25,000 के बाद 25,060, 850 के नीचे हम निकलते हैं 780, 730 और 620 का टारगेट आपका ओपन है। क्लियर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पॉसिबल ट्रेड्स जो हमारा यूएसपी है उसको एक बारी मैं आपको बता दूं। दो लेवल मार्क कर लीजिए। कौन कौन सा लेवल मार्क करना है भैया? 920 का लेवल ऊपर में मुझे मार्क कर लेना है। ठीक है, कर लिया। दूसरा कौन सा लेवल मार्क करना है? 24,750 का लेवल मार्क करना है। चलिए भैया, ये भी हो गया हमारा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब इसको देखना है। 15 मिनट के ही कैंडल पे जो सुकून ट्रेडर है, सुकून वाले जिनको सुकून चाहिए, उस वाले उन ट्रेडर के बारे में ये रहता है कि जिनको भी मान लीजिए ज्यादा ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको क्या करना है कि 15 मिनट के कैंडल का वेट करना है। अगर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो आपके लिए ग्रीन कैंडल नीडेड होगा। ग्रीन कैंडल का मतलब है यहां पे इसके ऊपर कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ हम देख रहे हैं तो नीचे की तरफ यहां पे इस तरह का कुछ ग्रीन रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर इसके ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो इमीडिएट टारगेट आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहला टारगेट 25,000 का होगा। सिंपल। ठीक है। अगर 15 मिनट की रेड कैंडल आपको 750 के नीचे दिखती है तो आपका इमीडिएट टारगेट होगा 620, जो अभी हम लोगों ने मार्क किया था। सिंपल। ये सुकूनी ट्रेडर के लिए, आपके लिए है, जो ऑफिस में है, जिनको टाइम नहीं है ये सारी चीजें करने की, तो आप दो लेवल मार्क करके कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या रहेगा। अगर आप हैं सुकून वाले ट्रेडर तो आपके लिए ये वाला जो रेंज होगा आपको नहीं देखना है, और ये आपका नो ट्रेड जोन होगा। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। ठीक है, एन टी, नो ट्रेड जोन। इसके ऊपर आपको ये मूवमेंट मिलेगा, इसके नीचे आपको ये मूवमेंट मिलेगा। क्लियर है? तो आई थिंक, अच्छा बैंक निफ्टी के बारे में सिंपल दो लेवल मार्क कर लीजिए। 55,000 है ना, 55,000 का लेवल मार्क कर लीजिए। और ऊपर जो है आप लेवल मार्क कर लीजिए 55,620। देखिए, बहुत सिंपल एनालिसिस हम लोगों का रहता है, ज्यादा ताम झाम आप करेंगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो 55,620 यहाँ पे आप लेके चलिए, 650 लेके चलिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी रेंज टूटेगा, कोई भी रेंज टूटेगा तो आपको जो है, ये डेली चार्ट था इसीलिए मैं प्लॉट नहीं कर पा रहा था, अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूं तो ये आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 55,000 का लेवल, 55,000 का लेवल, ये लेवल, और 55,650 का लेवल की कोई भी रेंज टूटे तो आपको क्या करना है? बियरिश ट्रेड में एंटर कर जाना है, या बुलिश ट्रेड में एंटर कर जाना है। फॉर हाउ मेनी पॉइंट्स? फॉर 150 पॉइंट्स इच। अगर 55,650 के ऊपर निकलता है तो 55,800 900 की तरफ आप जा सकते हैं। 55,000 का लेवल अगर नीचे की तरफ टूटे तो आप 54,800 750 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। डेली चार्ट शायद मैंने देखने की ज़रूरत है नहीं, ये हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। एक रेंज में हम चल रहे हैं और अच्छा खासा सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, और जल्द ही आपको एक बुलिश रन हो सकता है, जल्द ही देखने को मिले। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, मार्केट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और उस पॉजिटिविटी को कितना हम प्ले कर पाते हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम पहले पहले तो टेलीग्राम पहले चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज। वहाँ पे लाइव मार्केट में हम डिस्कस करते रहते हैं, वो आपने देखा ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, और इसलिए मैं एफर्ट लगता हूँ कि ताकि थोड़ा बहुत इस अप्रिशिएशन मुझे भी मिले। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। एंड मिलते हैं कल मंडे लाइव मार्केट में। होप यू आर एंजॉइंग योर वीकेंड, एंड कल मिलते हैं लाइव मार्केट में गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद।